चंदनपुर गांव में सावित्री जी अपने बेटे सुरेश और बहू सुनीता के साथ रहा करती थीं। सावित्री जी अपने सभी काम में काफ़ी अनुशासन प्रिय महिला थीं। वह अपने सभी कार्य तय समय पर निपटा दिया करती थीं। उन्हें काम को लेके आलस करने वाले कतई बर्दाश्त नहीं थे, जबकि उनकी बहू सुनीता उनके स्वभाव के विपरीत थी। उसे हमेशा आलस ही रहता था। वह देर रात तक सोती थी और देर से उठना, देर से सोना उसकी आदत का हिस्सा बन चुका था। सावित्री जी इससे अत्यंत परेशान रहा करती थीं। सावित्री जी ने कई बार अपनी बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसको हंस के टाल दिया करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से इसके बारे में बात करने का सोचा और उसे समझाया, लेकिन बहू ने कहा, क्या माँ जी, आप जब देखो तब काम काम कहती रहती हैं। अरे इतना भी कोई आलस नहीं है मुझे, और वैसे भी आप इसलिए सारे काम जल्दी निपटा देती हैं ताकि आप पड़ोसियों के साथ बैठकर अपनी बहुओं की बुराई कर सकें। अरे काम ही तो है, कर लूँगी, 9 बजे निपटे या 2 बजे, करना तो मुझे ही है। जाने क्यों आप मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती हैं। और इतना कहकर वे वहाँ से चली गईं। बेचारी सुमित्रा जी अपना सा मुँह लेकर बैठ गईं। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बहू को बुलाया और उससे कहा कि देखो भाई, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं सारा काम करूं, अब तुम घर को संभालो। इतना सुनते ही सुनीता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह कमरे में जाके बहुत खुश हुई और उसे लगा कि अब सारा काम उसके हाथों में है, कोई उसे बार बार तंग नहीं करेगा। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिन ही टिक पाई, क्योंकि उसके आलस के कारण घर में जहाँ तहाँ गंदगी रहने लगी। फिर चाहे किचन हो, रूम्स हो, हर जगह गंदगी ही दिखाई देती थी। इससे उसके पति भी काफ़ी दुखी रहते थे, क्योंकि वह बिना नाश्ता और लंच लिए बिना ही ऑफिस जाते थे। घर का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए वो कभी अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच नहीं बोला करते थे। और एक दिन वो समय पर खाना ना मिलने की वजह से और घर की गंदगी की वजह से वे बीमार हो गए। सुमित्रा जी ने उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। हालात तब ज़्यादा ख़राब हो गए जब उनकी पति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब सुनीता को एहसास हुआ कि उसके आलस की वजह से वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी, और उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही आलस के कारण आज आप मेरे पति की यह हालत है। अब मैं आगे से कभी भी आलस नहीं करूँगी। सुमित्रा जी खुश हो गईं और उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे यही सबक मिला, मुझे इस बात की खुशी है। और अब सुनीता अपने सारे काम समय पर करती थी और घर का माहौल खुशनुमा हो चला था।